हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू द फॉल ऑफ द हल्क्स। तो आज हम फॉल ऑफ द हल्क्स के अंदर हमारे एपिसोड नंबर 11 को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि इनक्रेडिबल हल्क नंबर 607 होने वाला है। तो अब तक पिछले एपिसोड्स हम देखते आए हैं फॉल ऑफ द हल्क्स के अंदर फ्राइटफुल फोर ने मिस्टर फैंटास्टिक को किडनैप कर लिया। वहीं पे कॉस्मिक हल्क जो है वो डॉक्टर डूम का ठिकाने लगा चुका है। लेकिन हमने ये देखा था कि साथ में वहाँ पे रेड हल्क जो है वो अचानक अवेंजर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। वहीं पे बैनर और उसका बेटा इस बात का फैसला करते कि वो जाके उन लोगों को बचाएंगे। तो अब आगे और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हम डॉक्टर डूम को देख रहे होते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ एम के सोल्जर्स को मार रहा होता है। और वहीं बैकग्राउंड में आवाज आ रही होती है, आह डूम, तुम हम सब में से, तुम इन आठों में से सबसे ज्यादा फियरसम हुआ करते थे, लेकिन अब तुम उस हालत के अंदर आ चुके हो कि अब तुम किसी के लिए कोई खतरा साबित हो ही नहीं सकते हो। वहीं पे हम देखते हैं कि डूम अपने कुछ स्पेल्स वगैरह पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहीं पे वो कहता है कि तुम एक क्लासिकल स्पेल पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हारे लिए चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, क्योंकि तुम्हें अपने स्पेल्स याद नहीं रह रहे हैं ना, क्योंकि जब से ही तुम्हें वो न्यूरल एनेस्थीसिया हमने दिया है, इसके जरिए सारी की सारी चीजें तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल बन गई हैं। लेकिन वहीं पे डूम चिल्लाता कि बैनर, मुझे बैनर को लाके दो। और इसी तरह देखते हैं कि वहां पे कोई और नहीं बल्कि लीडर और मोडेक बैठ के डूम का सारा तमाशा देख रहे होते हैं। और लीडर बोलता है कि जरा उसकी तरफ तो देखो मोडेक, ये हमारा सबसे खतरनाक नेमेसिस हुआ करता था, लेकिन अब देख रहे हो कि हमने उसकी क्या हालत कर दी है। वहीं से मोडेक बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी भी इस हालत के अंदर उसने एक सच बात जरूर कही है लीडर, कि जो 8 लोग हैं जिनको हम पकड़ने में लगे हुए हैं, उनमें से सबसे जबरदस्त खतरा हमारे लिए ब्रूस बैनर ही साबित हो सकता है, वही हमारा अगला शिकार होना चाहिए। तो इसे लीडर बोलता है कि नहीं, बैनर को अभी हम नहीं पकड़ सकते हैं, इस सारे के सारे खेल के अंदर अभी रोल बाकी है। मोडेक बोलता है कि ये बहुत ही डेंजरस है। लीडर बोलता है कि तुम मेरी बात को नहीं समझ पाओगे मोडेक, क्योंकि तुम एक ह्यूमन कंडीशन से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हो, लेकिन तुम नहीं जानते हो बैनर को जिस तरीके से मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं बैनर को इस्तेमाल कर रहा हूँ और बैनर को पता भी नहीं चल रहा है। वो हमारे लिए उन 8 के 8 लोगों को जो है असेंबल करेगा और उसके बाद अपने प्लान के फाइनल मोशन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो चलो अभी के लिए हम अपने नेक्स्ट टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन वहीं से बात आती है कि तुम लोगों को अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर फोकस करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा टारगेट ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर हैंक पिम यानी कि येलो जैकेट यानी कि वास्प यहाँ पे पहुंचते हैं, जो कि इनका अगला टारगेट होने वाला था। और इसे लीडर बोलता है कि पिम, आखिरकार तुमने हमारी बेट को ले ही लिया, मोडेक अभी करो फौरन। और इसी तरह हम देखते हैं कि मोडेक अपना दिमाग से वो हमला कर रहा होता है, लेकिन अगले पल वहां पे डॉक्टर पिम जो है जबरदस्त किस्म की शील्ड बना के उसी का अटैक उसी के ऊपर कर देते हैं और मोडेक चिल्लाना शुरू करता है। और हैंक पिम बोलते हैं कि मैं साइंटिस्ट सुप्रीम हूँ बॉयज, और तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोग यहाँ पे अपने इविल काम करते रहोगे इस डायमेंशन के अंदर मेरे होते बावजूद? मैं जब तक यहाँ पे मौजूद हूँ कोई ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। जब से ही तुम लोगों ने डूम के ऊपर हमला कर रहा था, मेरी नजर तुम लोगों के ऊपर तब से ही मौजूद थी। मैं सारा का सारा डेटा वहां से एनालाइज कर रहा था और तुम लोगों के खिलाफ एक काउंटर तैयार करने की कोशिश कर रहा था। तो अब बताओ कि सच में किसने किसकी बेट ली है? तो वहीं से लीडर बोलता है कि तुम एक बहुत ही बड़े फूल हो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा मुकाबला इस प्लेनेट की सबसे ज्यादा ब्रिलियंट माइंड के साथ हो रहा है, और सिर्फ कुछ ही टाइम की बात है कि तुम मुझ पे जो कोई भी टेक्नोलॉजी फेंक के देख लो, मैं उसका तोड़ निकाल ही लूंगा। पिम बोलता है कि हाँ मैं इस बात को जानता हूँ, और इसी वजह से मैं यहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि अपनी फिस्ट को लेकर आया हूँ। और हम देखते हैं कि हैंक पिम वहाँ पे अपना साइज बड़ा करते हैं और उन्होंने अपनी जबरदस्त किस्म की फिस्ट पहनी हुई, जिसके जरिए वो लीडर के ऊपर अटैक करते हैं। और वहीं से लीडर बोलता है कि ठीक है पिम, हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। तो पिम बोलता है कि हाँ तुमने जितना एक्सपेक्ट भी नहीं करा है मुझसे ज्यादा जल्दी मिलने वाले हैं लीडर, और मैंने तुम्हारे टेम्पोरल शिफ्टिंग डिवाइस के अंदर पूरी बर्बादी कर दी है। लीडर बोलता है कि तुम ठीक कह रहे हो कि तुमने बर्बादी जरूर करी थी, लेकिन हमें पता था और इसलिए हमने उसकी तैयारी पहले से करके रखी हुई थी और हमने उसको ठीक कर लिया है। बिसाइड्स अब तुम्हारे पास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें डील करने के लिए हमारे अलावा, तो जाओ जाके अपने एवेंजर्स टीममेट्स को बचा लो इससे पहले कि हमारी अनस्टॉपेबल शी हल्क उनकी जान ले ले। और इसी तरह देखते कि वहां पे शी हल्क को दरअसल किसी और ने नहीं बल्कि लीडर ने ही भेजा था एवेंजर्स के पास, ताकि हैंक पिम को एक डिस्ट्रैक्शन मिल सके। और इसी तरह हम लोग उसी तरफ शिफ्ट होते हैं जो पैनल हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था हल्क वाले, कि वहां पे रेड शी हल्क पहुंची भी है और सारे के सारे एवेंजर्स के ऊपर यहाँ पे अटैक कर रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे रेड शी हल्क इन सबकी बहुत बुरी तरीके से शामत बुला रही है और कहती है कि कम ऑन गाइस, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम लोग माइटी हो, तो मुझे तो तुम लोग कहीं से भी माइटी नहीं लग रहे हो। और वहीं से हम देखते हैं कि पीटरो जो है मेडियस को लेके भाग रहा होता है, तो मेडियस बोलता है कि मुझे जाने दो पीटरो, मुझे छोड़ दो। तो पीटरो बोलता है कि उसने अभी विजन और वोल्वरिन का काम तमाम कर दिया है मेडियस, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसको हरा सकते हो? तो वहीं से मेडियस बोलता है कि जब तक पिम यहाँ पे नहीं आता तब तक हम लोग कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगले पल एक दरवाजा खोलता है जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर हैंक पिम होते हैं और अपने हाथ में विजन को, जिसकी इस वक्त बहुत बुरी हालत हो गई, उसको घसीटते लेके जा रहे होते हैं और कहते हैं कि एवेंजर्स फॉल बैक। तो वहीं से जॉन वॉकर बोलता है कि मैं कभी किसी जंग से छोड़ के उसको भागता नहीं हूँ, लेकिन स्पाइडरमैन बोलता है कि कभी कभार हम लोगों को स्मार्टर मूव्स लेने ही पड़ते हैं। और अगले बार हम देखते हैं कि वो सारे के सारे एवेंजर्स को एक कमरे में लेकर आके वहाँ का दरवाजा बंद कर देते हैं। और वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि वुल्वरीन, स्पाइडी, तुम लोगों को देख के काफी अच्छा लग रहा है। और वहीं से केसी बोलती है कि उसने मेरी नाक फोड़ दी है।
और वहीं से विजन बोलता है कि उसने मेरे ऊपर एक इस तरह का स्मार्ट बॉम्ब मारा जिसकी वजह से मेरे अंदर के जितने भी पेन रिसेप्टर्स हैं जो कि मुझे आर्टिफिशियल तौर पे पेन को फील करवाते हैं उन सबको उसने बूस्ट कर दिया और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो लोग उस दरवाजे के पीछे आ तो जाते हैं, लेकिन उस दरवाजे के ऊपर रेड शी-हल्क के पंचेस इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि वो इतने बड़े दरवाजे को हिला के रख रही होती है। तो वुल्वरीन बोलता है कि ये दरवाजा इसको ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करने वाला है। तो वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि उसको ज़्यादा टाइम होल्ड करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं बहुत जल्द जो हूँ अपने इन्फिनाइट वेंशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके जरिए हम यहाँ से फौरन निकल जाएंगे। तो वहीं से वुल्वरीन बोलता है कि तुम सब यहाँ पे खड़े रहो कि ये प्रिटेंड करना चाहोगे क्या अभी पिम ने जो बात करी है वो हम सबको समझ में आ गई है। तो वहीं से मेडिस बोलता है कि देखो पिम के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि वो इन्फिनाइट वेंशन के जरिए किसी भी लोकेशन के ऊपर कहीं पे भी किसी भी प्लेनेट के ऊपर दरवाजा खोल सकता है। और इस वक्त पिम जो करने की कोशिश कर रहा है उसके जरिए हो गई है कि जब रेड शी-हल्क ये दरवाजा खोल के अंदर घुसने की कोशिश करेगी तो इस दरवाजे के जरिए वो किसी और डायमेंशन के अंदर पहुंच जाएगी, सिंपल। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पे जब ये सब बातें कर रहे होते तो वहीं उस कमरे के अंदर पीछे बैनर और स्कार मौजूद होते हैं जिसके बारे में इन लोग को पता ही नहीं था। और कहता है कि तुम लोग जो करने की कोशिश कर रहे हो उससे इतना ज्यादा मदद नहीं मिलने वाली है। तो मेडिस बोलता है कि बैनर। तो वहीं से बैनर बोलता है कि मेडिस अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम ये नहीं जानते थे कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। तो वहीं से मेडिस बोलता है कि हे मैं इस दुनिया के ऊपर सिर्फ 8 स्मार्टेस्ट पर्सन में से एक हूँ, मुझे कैसे पता हो सकता है। तो बैनर बोलता है कि एक्चुअली तुम 10th हो। पिम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे एक सवाल करना है, बताओ पाई की बाइनरी वैल्यू क्या है। तो पिम बोलता है कि 1111.0010010010001। तो वहीं से बैनर बोलता है कि गुड, इसका मतलब कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है और लीडर ने तुम्हारे ऊपर वो डूम वाली चाल नहीं चली है, इसका मतलब तुम अभी भी स्मार्ट हो। हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा ये कि हम उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन स्कार अब तुम्हें तैयार होना ही होगा। तो पिम बोलता है कि क्या मतलब, किस तुम अपने बेटे को किसके लिए तैयार कर रहे हो, मैंने ऑलरेडी अपनी मशीन को एक्टिवेट कर दिया है, अब तक तो वो उस रियलिटी के अंदर आधी जा भी चुकी होगी, अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो रियलिटी के अंदर से आने की कोशिश कर ले। लेकिन अब अगले पल देखते हैं कि वहां पे दरवाजा टूटता है शी-हल्क के पंचेस से, और इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शी-हल्क दरअसल अपनी आधी रियलिटी के अंदर से उसको पंच करते हुए उससे बाहर आ रही है। मतलब वो एक तरह के टेलीपोर्टेशन डिवाइस को जो है यहाँ पे रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है, उसके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। और हम देखते हैं कि ये देख के हैंक पिम बोलते हैं कि नट्स, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हो सकता है। और वहीं अगले पल स्कार अपनी तलवार निकालता है और सीधा रेड शी-हल्क के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसकी तलवार अपने हाथों से पकड़ते हुए कहती है, बैनर के बच्चे, हाँ चलो तुम्हारा स्वागत है बिग लीग्स के अंदर, अब तुम्हें मजा चकाऊंगी कि अपने जैसों वालों से लड़ने में क्या मजा आता है, अब तक तो तुम सिर्फ तमाशे कर रहे आ रहे थे अपने बाप के साथ। और इसी तरह हम देखते हैं कि रेड शी-हल्क वहां पे स्कार को पेलना शुरू करती है, लेकिन वहीं से बैनर बोलता है कि पिम अब मुझे अपना हाथ दो फौरन। तो वहीं से मेडिस बोलता है कि स्कार का हम क्या करेंगे। तो वहीं से बैनर बोलता है कि वो अपने परवाह खुद कर सकता है, मैंने उसको इस बात के लिए ट्रेन करा हुआ है, लीडर यहाँ पे जो है बिग ब्रेन्स को कलेक्ट कर रहा है, वो स्कार के लिए यहाँ पे नहीं आया है, और अगर वो पिम को पकड़ने में सक्सेसफुल हो गया तो गॉड जाने कि वो क्या कर सकता है इसके बाद। चलो मैंने तुम्हें पकड़ लिया है पिम, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि पिम उसके ऊपर अटैक करता है बैनर के ऊपर और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ ब्रूस। तो बैनर बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। तो मेडिस बोलता है कि डॉक्टर पिम आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैनर हमारी मदद के लिए आया है, अगर तुमने मेरी जितनी रिसर्च वगैरह करी होती है और इन्वेस्टिगेशन करी होती है मेडियस, तो तुम भी आज यही कदम ले रहे होते, क्योंकि मैंने बैनर के ऊपर बहुत टाइम से नजर रखी हुई और कुछ स्कैन्स वगैरह भी करे हैं जिसके जरिए मुझे उसका एक छोटा सा सरप्राइज पता चला है। तो मेडिस बोलता है क्या मतलब, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि वो दोबारा जो है हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म होने वाला है। तो पिम बोलते कि नहीं, इस बात की मुझे अभी चिंता नहीं है क्योंकि हल्क अभी इतनी जल्दी वापसी नहीं आने वाला है, लेकिन मैं जो हूँ काफी अच्छे तरीके से रेड हल्क के ऊपर नजर रख के बैठा हुआ था, और पिछले 3 हफ्तों के अंदर कम से कम बैनर रेड हल्क से 3 बार मिला है अलग अलग जगहों पे, और उन लोगों के बीच कोई मीटिंग चल रही थी, और रेड हल्क ने ही अभी कुछ टाइम पहले मोडे को लीडर की मदद करी थी रीड रिचर्ड को कैप्चर करवाने में। तो दरअसल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हैंक पिम ने सब चीजों के ऊपर नजर रखी हुई थी और वो इस बारे में नहीं जानते कि दरअसल रेड हल्क भी बैनर के साथ काम कर रहा है। तो इसलिए हैंक पिम को ऐसा लगने लगा कि शायद बैनर भी लीडर वगैरह के साथ मिला हुआ है और वो उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। वहीं से मेडिस बोलता है कि हैंग ऑन, ये तो बैटल डेटा है, इसका मतलब अपने लीडर के सर्वर्स को हैक कर लिया है। तो वहीं से पिम बोलता है क्या मुझे तुम्हें दोबारा से मेंशन करना पड़ेगा मेडियस कि मैं इस डायमेंशन का साइंटिस्ट सुप्रीम हूँ। तो वहीं से बैनर बोलता है कि तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है पिम, लीडर तुम्हें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर रहा है ताकि तुम मेरे खिलाफ हो सको। चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि लीडर मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन ये बताओ क्या तुम रेड हल्क से मुलाकात नहीं कर रहे हो, क्या ये सच नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे शी-हल्क जो है स्कार से मुकाबला कर रही होती है बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से, और कहती है कि तुमसे मुकाबला करने में काफी मजा आ रहा है। स्कार बोलता है कि तुम जो हो बस मरने ही वाली हो कुछ टाइम के अंदर, तो लगता है कि तुमने भी इंग्लिश बोलना सही से सीखी नहीं है। हाँ, और वहीं पे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे सबको जो है पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उस पोर्टल के जरिए विजन और केसी उसके अंदर जा रहे होते हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि रेड शी-हल्क जो है स्कार को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे मार रही होती है और कहती है मेरे ख्याल से हम लोगों को आपस में एक साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक साथ खेलना चाहिए, तो हो सकता है कि शायद हम लोग आगे जाके दोस्त बन सकें और दुनिया को बचा सकें। लेकिन अभी के लिए मेरे पास अपनी एक जॉब है जिसको मुझे खत्म करना होगा। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे वो किसी किस्म की डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है, और वहीं पे हम देखते हैं कि स्कार जो है वो स्पाइडरमैन वगैरह को बचाने में लग जाता है और बोलता है कि स्टूपिड बग तुम अपने आप को संभाल क्यों नहीं रहे हो।
लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे वो किसी किस्म की डिवाइस निकालती है रेड शी हल्क और उसके जरिए एक जबरदस्त किस्म का एनर्जी प्रोजेक्शन मारती है हैंक पिम के ऊपर। और हैंक पिम उसको जो है अपनी शीट से ब्लॉक करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे बॉसेस ये मुझ पर एक बार पहले भी ट्राई कर चुके हैं, क्या तुम उनसे कुछ सीख कर नहीं आई हो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक जो है हैंक पिम चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उनके मुंह से कोई चीज़ निकलना शुरू हो जाती है और लीडर बोलता है कि एब्सोल्युटली तुमने ठीक कहा कि हम एक बार अपनी गलती कर चुके हैं और हम दोबारा वो नहीं करने वाले हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली उन्होंने हैंक पिम के अंदर कोई ऐसी चीज़ मार दी जिसकी वजह से उनका दिमाग जो है वो अपनी कैपेसिटी के बिल्कुल जीरो के पॉइंट पर आ गया है और वो बहुत जल्द मरने वाले हैं। वहीं से बैनर आता है और बोलता है कि हैंग इन देयर डॉग, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है कि बैनर यहाँ से फौरन पीछे हट जाओ। वहीं से वो बोलता है कि तुम्हें इस वक्त अपना मुंह बंद करके रखना होगा इससे पहले कि तुम और मैं हम दोनों स्क्रूड हो जाएं। इसके ऊपर अटैक करा है तुमने, उसकी अमाउंट कुछ ज़्यादा ही कर दी थी। तुमने सिर्फ उसके ब्रेन को डैमेज नहीं करा है बल्कि तुम उसको मार रही हो और तुम्हारे बॉसेस हैंक पिम को जिंदा चाहते हैं। और अगर तुम उसकी लाश उनके पास लेकर गई तो तुम जानती हो ना कि तुम्हारे बॉसेस क्या करने वाले हैं। तो वहीं से रेड शी हल्क एकदम परेशान हो जाती है, कहती है कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता। तो वहीं से बैनर बोलता है कि मेरे साथ ब्लफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है लेडी, मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारा ऑपरेट करने का क्या तरीका और तुम्हें किसने बनाया है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें हर्ट जरूर होता होगा, क्योंकि जब मैं पहली बार गामा बॉम्ब से इन्फेक्ट हुआ था तो मैं तकरीबन 8 घंटों तक सिर्फ चिल्लाता ही रहा था। लेकिन ये सारी चीज़ें भी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर तुम हैंक पिम को इस मरी हुई हालत में लेकर गई या मार के ले गई तो तुम्हारे बॉसेस जो तुम्हारे साथ करने वाले हैं वो इस पेन के आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हारा टारगेट इस वक्त मर रहा है लेकिन तुम उसको बचा नहीं सकती हो। लेकिन अगले 5 मिनट तक अगर तुमने मेरा साथ दिया और हम लोग एक साथ काम करें तो शायद मैं पिम की जान बचा सकूं। और इसी तरह हम देखते हैं क्योंकि रेड शी हल्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है कि अगर हैंक पिम की यहाँ पे मौत हो गई तो लीडर और मोडेक उसको नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उसको जिंदा पकड़ना था। और इसी तरह देखते हैं कि रेड शी हल्क जो है वहाँ पे बैनर से हाथ मिला के सौदा कर लेती है। लेकिन यहाँ पे हैंक पिम को हम देख रहे होते हैं कि उनको अभी भी ये सारी की सारी कहानी समझ में नहीं आ रही है और वो अपने आप को ओवर एफिशिएंट समझ रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा बेहतर हैं और उनके पास सबसे तेज़ दिमाग है। क्योंकि इटर्निटी ने जब से उनको साइंटिस्ट सुप्रीम का खिताब दिया है वो अपने एटीट्यूड से नीचे ही नहीं आ रहे हैं। और इसी बात पे हम देखते हैं कि हैंक पिम बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अवेंजर्स असेंबल। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हैंक पिम जो है जितने भी उनके अवेंजर्स के दोस्त जानने वाले हैं उन सबको कॉल कर लेते हैं मदद के लिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ माइटी अवेंजर्स नहीं बल्कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ब्रुकलिन में न्यू अवेंजर्स की टीम जो उस वक्त छुप के रह रही है वो न्यू ऑर्लियंस के अंदर स्पेक्ट्रम मोनिका रैम्बो जो है उसके पास भी कॉल पहुंचती है। यहाँ तक कि वो वॉर मशीन, कैप्टन अमेरिका, बकी और यहाँ तक कि थॉर को भी कॉल के लिए बुला लेते हैं। और इसी तरह वॉर मशीन बताता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सुन रहा हूँ, पिम ने जो मुझे डेटा भेजा है उसके सारे के सारे डेटा और कोऑर्डिनेट्स को दूसरे लोगों तक पहुंचा रहा हूँ और एक पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहा हूँ इन्फिनाइट डिमेंशन के अंदर। लेकिन सब लोग अपना अपना ख्याल जरूर रखना, क्योंकि पिम ने मुझे बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्क्स मौजूद हैं, मेरा मतलब प्लूरल। तो वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास एक गॉड तो मौजूद है कम से कम। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि हैंक पिम ने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनको दरअसल ये लग रहा है कि यहाँ पे बैनर और उसका बेटा जो है वो यहाँ पे लीडर और मोडेक के साथ मिला हुआ है। और इसी तरह अगले पल यहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जहाँ पे सारे के सारे एवेंजर्स यानी कि रॉनिन, स्पाइडरमैन, मिस मार्वल, कैप्टन अमेरिका, थॉर सब यहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो उस कार के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और वहीं पे अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे वॉर मशीन आता है और कहता है मैं हर एक बात को जान चुका हूँ जो पिम तुम्हारे बारे में जानता है बैनर, और मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी जगह से हिल ना मत। लेकिन वहीं से बैनर देखते हैं मेडिस्टो को फेंकते हुए बोलता है कि वेट, वॉर मशीन इसके ऊपर फायर नहीं करना, इस बच्चे के पास कोई शील्ड नहीं है। मेडिस्टो जैसे ही वॉर मशीन के ऊपर जाता है वो उसकी सारी केबल्स वगैरह निकाल के उसकी पूरी के पूरे सिस्टम को बर्बाद करने लग जाता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ से जब वो ये कर रहा होता है तो उसके अंदर से जो यूनिबीम उसकी चालू हो जाती है और उसके सामने कोई और नहीं बल्कि हैंक पिम आ जाते हैं और कहते हैं कि ये अनग्रेटफुल लिटिल। तो वहीं से मेडिस्टो बोलता है कि ड्यूड, अभी अभी हमने तुम्हारी फ्रीकिंग लाइफ को बचाया है, तुम आखिरकार हमसे क्यों लड़ रहे हो। और बैनर ने मुझे तरीका बताया था कि उसके आर्मर के अंदर मिनी ईएमपी मौजूद है जिसको हमने इसमें रिकन्फिगर करके तुम्हारे ऊपर बरसाया है, जिसके जरिए लीडर का जो सारा का सारा जादू हुआ था वो उतर चुका है। तो वहीं से बैनर बोलता है कि इसको समझाने की कोशिश मत करो कि कुछ भी नहीं समझ पाएगा मेडियस, अभी अभी इसका दौरा तो खत्म हो चुका है लेकिन न्यूरल एनेस्थीसिया जो है वो अपने फुल इफेक्ट के अंदर है। और इसी तरह हम देखते हैं पिम बोलता है कि हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डम हूँ बैनर, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एग्जैक्टली जायंट मैन क्या कर सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे हैंक पिम जो है अपना साइज बड़ा करके इनसे मुकाबला करने लगते हैं। लेकिन जैसा कि अब उनकी अकल बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है तो वो अपना साइज बड़ा करने के बजाय और ज़्यादा छोटा कर लेते हैं। और वो अपना साइज जैसे ही छोटा करते हैं वहाँ पे रेड शी हल्क जो होती है वो उनको अपने हाथों में पकड़ती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया बैनर, तुम्हारे साथ काम करके बहुत मजा आया। और अगले पल वो वहाँ पे हैंक पिम को लेती है और टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाती है। और उस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे एवेंजर्स खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बैनर यहाँ पे अब सब पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि हैंक पिम ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से ये सब हुआ है। और बैनर बोलता है कि इस सब के अंदर तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हारे दोस्त की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, हर एक चीज़ अंडर कंट्रोल थी, तुम लोगों को मुझ पर शक करना ही नहीं चाहिए था। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे थॉर, वॉर मशीन, कैरल डैनवर्स और कैप्टन अमेरिका यानी कि बकी मौजूद हैं। और मैं आपको अभी दोबारा एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे इवेंट तब हुए थे जब डार्क रेन और सीज के इवेंट्स चल रहे थे। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे न्यू अवेंजर्स की वही टीम नजर आ रही है जो कि काफ़ी टाइम से छुप के रह रही है। वहीं से बैनर बोलता है तो अब
तुम लोग के लिए बेहतर होगा कि तुम लोग मुझे वो चीजें दे दो जिसकी मुझे जरूरत है इस सारी की सारी मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आज के बाद से इस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट गुड गाइज में से सिर्फ अकेलौता मैं ही रह गया हूँ। इसके अलावा जितने भी गुड गाय थे जो कि स्मार्टेस्ट हुआ करते थे उन सबको लीडर और मोडेक पकड़ चुके हैं। तो वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके लिए पहले हमें ये भी तो अस्यूम करना होगा कि तुम एक गुड गाय हो अभी भी। और इस तरह हम देखते हैं बैनर यहाँ से एवेंजर्स के एक जहाज के अंदर उतर बताता है 3 मिनट पहले लीडर और मोडेक ने जो है हैंग मकॉय और टीचाला को अडॉप्ट कर लिया है। तो उन्होंने पिम, डूम और रिचर्ड के साथ उनको भी हासिल कर लिया है। इंटेलिजेंस ने इस वक्त 5 आउट ऑफ 8 स्मार्टेस्ट पीपल जो कि इस प्लेनेट के ऊपर मौजूद हैं उनको ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है। हमारा मिशन ये होने वाला है कि हमें उनको सेव करना इससे पहले, लेकिन वहीं से स्कार बोलता है कि बस बहुत हो गया है, मैं यहाँ पे झूठ को सूंघ सकता हूँ डैड, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक अलग ही टीम मौजूद है जिसके अंदर स्कार, कॉर्क, ए-बॉम्ब, नेमोर, स्पाइडरमैन और वुल्वरीन शामिल हैं। तो वहीं से वुल्वरीन बोलता है कि तुम्हारा बेटा ठीक कह रहा है, मैं भी स्मेल कर सकता हूँ कि तुम यहाँ पे हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तो वहीं से नेमोर बोलता है कि आखिरकार बैनर हम तुम्हारी बात पे विश्वास कैसे करें, क्योंकि तुम्हारे और रिचर्ड के बीच तो रिलेशन वैसे भी इतने अच्छे नहीं रहे पास्ट के अंदर, तो तुम उसकी मदद क्यों करना चाहते हो। तो बैनर बोलता है कि लगता है अब वक्त आ गया कि तुम लोगों को पूरी कहानी सुनानी ही पड़ेगी, वरना तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। बैनर बोलता है कि तुम सब मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ जिसको चीज़ों को फिगर आउट करने के अंदर बहुत ज़्यादा मजा आता है। और मैं एक ऐसा नर्ड हूँ जो कि इतना ज़्यादा लकी था कि उसने इस दुनिया की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल वुमेन से शादी करी थी जिसका नाम था बेटी रॉस। मैंने तुम लोगों को इस टीम के अंदर इसीलिए पिक करा है क्योंकि मैं किसी और को भी पिक कर सकता था, लेकिन हम लोगों के बीच में एक चीज़ कॉमन है जिसको तुम ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हो किसी और की निस्बत। तुम सब जानते हो कि वो कैसा महसूस होता है कि किसी ऐसे पर्सन को खो देना जो कि तुम्हारे लिए दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे इस टीम के अंदर जितने लोग मौजूद हैं उन्होंने किसी ना किसी अपने करीबी को खोया है। जिस तरह नेमोर ने अपनी प्रिंसेस को खोया था, कॉर्क ने अपने वॉरबॉर्न हीरोइन को खोया था, स्पाइडरमैन ने गोइन स्टेसी को खोया था ग्रीन गॉब्लिन के जरिए, अमेडियस चो ने जो हरकुलिस अपने बेस्ट फ्रेंड को खोया है, और वुल्वरीन ने अपनी बीवी को खोया था जो कि जापान के अंदर थी। तो वहीं से वुल्वरीन बोलता है कि ठीक है हम तुम्हारी बात समझ चुके हैं, लेकिन बताओ इन सब का मकसद क्या है। तो बैनर बोलता है कि इन सब का पॉइंट ये है कि बेटी जो है बेबी जिंदा है। तो ए-बॉम्ब बोलता है कि क्या, ये आखिरकार कैसे हो सकता है। तो बैनर बोलता है कि हाँ रिक मैं सच कह रहा हूँ, इस बार सच में ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है, ना ही कोई ये डिकॉय वगैरह है, बल्कि मैंने पूरा पक्का पता लगाया कि बेटी जिंदा है। बेटी रॉस बैनर उन मॉन्स्टर के पास वो मौजूद है, उन्होंने उसको कैद करके रखा हुआ है। बैनर बोलता है कि तो अब हमारा मिशन ये होने वाला है कि हमें वहाँ पे जाके रीड और दूसरे लोगों को बचाना है, साथ ही साथ पूरी की पूरी इस डैम दुनिया को भी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें बेटी को बचाना है, नो मैटर व्हाट इट टेक्स। और इसी तरह हम देखते हैं कि सब वहाँ पे देख रहे होते हैं कि बैनर अब तो वाकई में शायद एक हीरो वाली बातें कर रहा है। और वहीं से सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वुल्वरीन बोलता है खैर हमें इससे कोई मसला नहीं है, हम इसमें तुम्हारे साथ हैं। तो बैनर बोलता है कि ऑल राइट देन अवेंजर्स स्मैश। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे जो है बैनर अपनी पूरी की पूरी टीम को लेकर आता है और गामा बेस के ऊपर अटैक करना शुरू करता है जहाँ पे लीडर वगैरह मौजूद हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेटी रॉस भी मौजूद होती है जो कि जनरल क्लेन के साथ यहाँ पे भाग रही होती है, और हम बेटी देखते हैं कि रोकने की कोशिश कर रही होती है, कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को जानती हूँ, वो हमारे पीछे आना कभी बंद नहीं करेगा, हम उससे भाग नहीं सकते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि लीडर और मोडेक यहाँ पे कहीं दूर बैठे हुए होते हैं और वो गामा बेस से निकल चुके हैं। और लीडर बोलता है कि देखो प्यार आखिरकार कितनी खूबसूरत चीज़ है मोडेक, सही कहा मैंने, तो आओ मेरे साथ मोडेक, अब हमें जाके दुनिया को बचाना है। और इस तरह हम देख रहे हैं कि मोडेक और लीडर बेसिकली दरअसल उस अपने हैरी के लिए वाले हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है, बल्कि गैमा बॉम्ब के अंदर से निकल चुके हैं। टू बी हल्की न्यूड। जैसा कि आपको पता है कि हमारी हल्क वाले इशू के अंदर 2 अलग अलग स्टोरीज दिखाई जाती हैं। तो हमने रेड शील्ड की पिछले स्टोरी में देखा था कि मोडेक और लीडर ने अपना एक नया वेपन बनाया है जो कि रेड हल्क को रिप्लेस करने के लिए है, और उसका पहला असाइनमेंट ये होता है कि उसको ओरिजिनल शी हल्क से लड़ना है, जिसको वो बहुत बुरी तरीके से निपटा भी देती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे मोडेक और लीडर बैठ के सारी की सारी इसकी फाइल्स पढ़ रहे होते हैं कि किस तरह उसने भी रेड शी हल्क को मार दिया है। और डॉग सैमसंग उसको समझाने के लिए आता है और कहता है कि हमने तुम्हें शी हल्क को स्केप करने से रोकने को कहा था, हमने इसको ये नहीं कहा था कि उसकी पिटाई कर करके उसको जान से मार डालो। तो वहीं से रेड शी हल्क बोलती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था कि मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, तो अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। तो सैमसंग बोलता है कि अच्छा तो अब तुम यहाँ पे विक्टिम बनने की कोशिश कर रही हो कि तुम अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पा रही थी, तुमने अपने गुस्से से अपना आपा खो दिया। हाँ, लेकिन वहीं से रेड शील्ड सैमसंग को पकड़ते हुए बोलती है कि तुम ही सबके पीछे हो ना, तुमने ये सारी चीज़ों को सेटअप करा है, तुम ये मुझसे करवाना चाहते थे। लेकिन वहीं से सैमसंग उसको जोर से मारता और कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट के अंदर लिखूंगा कि तुम एक पैरानोया भी हो। लेकिन वहीं से रेड शील्ड भी उसके ऊपर अटैक करती है और बोलती है क्या ये सब कुछ सच भी है, क्या वो वाकई में ऐसे एस्केप कर रही थी, कि ये एम सोल्जर्स जिनको मैंने मार गिराया क्या वो सच में है भी, या फिर ये किसी किस्म की LMD थी जिसके जरिए तुम मेरा टेस्ट लेना चाहते थे। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि सैमसंग उसको अपनी गले से पकड़ लेता और कहता है कि तुम्हारा काम यहाँ पे ऑर्डर्स को फॉलो करना है, किसी भी बात के ऊपर सवाल करना नहीं। लेकिन वहीं से रेड शील्ड को गुस्सा आता है और उसको उठाते हुए दूर फेंकती है और कहती है कि कोई नहीं मुझे ये कह सकता है कि मुझे क्या करना है। तो सैमसंग बोलता है कि मैं बस ये देखना चाहता था क्या तुम उसको मार सकती हो जिसकी तुम्हें परवाह है। लेकिन वहीं से रेड शील्ड बोलती है कि बस अब बहुत हो चुका है तुम्हारे माइंड गेम्स, तुम अगर मेरे सारे बटन इसी तरह से पुश करते रहोगे तो मैं भी तुम्हारा बटन जरूर पुश करूंगी लियोनार्ड। लेकिन वैसे सैमसंग बोलता है कि मुझे उस नाम से मत पुकारो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे मोडेक आता है और बोलता है कि बस अब बहुत हो गया तमाशा,
खत्म करो ये सब। और उसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली रेड शील्ड को टेस्ट करने के लिए सारी की सारी सिचुएशन बनाई गई थी। और वहीं पे मोडेक बोलता है कि तुम्हें जो है हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हारा अगला असाइनमेंट तुम्हारे सामने आ चुका है। और इसी तरह देखते हैं कि इसका अगला असाइनमेंट कोई और सा नहीं बल्कि वही असाइनमेंट है, यानी कि हेल्स किचन वाला। जब डोमिनो और इलेक्ट्रा वहाँ से भाग रहे होते हैं और उसके सामने वहाँ पर रेड शी-हल्क आ जाती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो यहाँ खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं तो उनके सामने हवा में उड़ता हुआ एक फायर ट्रक आ रहा होता है, जिससे ये लोग बहुत मुश्किल से ही बच पाते हैं। और वहीं से इलेक्ट्रा बोलती है कि तुम जाओ और सैबल को ढूंढो, मैं उसको यहाँ पे रोकने की कोशिश करती हूँ। तो डोमिनो बोलती है आखिरकार तुम जब लास्ट टाइम मरी थी तो तुम्हारे दिमाग के कितने सेल्स मारे गए थे, क्या तुम्हें लग नहीं रहा कि तुम यहाँ पे मारी जाने वाली हो? तो इलेक्ट्रा बोलती है कि मैं यहाँ पे रेड हेल के साथ काम कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पे आ रही है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो शख्स होती है मिस्टीरियस, उनके पीछे आ जाती है और वहीं पे वो बताने की कोशिश कर रही होती है इलेक्ट्रा कि तुम्हें यहाँ से निकल के सैबल को ढूंढना होगा ताकि सारी चीज़ों को तुम सॉल्व कर सको। लेकिन वहीं पे रेड शील्ड उनके सामने आती है और कहती है तुम दोनों मिलकर शायद रेड हेल को जरूर हरा सको, लेकिन अब तुम लोगों ने मुझे तलाश कर लिया और मैं इतनी जल्दी हारने नहीं वाली हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली इस तरह रेड शी-हल्क उनके सामने आती है और वो पूरी की पूरी कहानी चलती है जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। टू बी हल्की न्यूड।